क्रेजी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ सबटल क्रेजी न्यूज चैनल पे। बकैती के 4 फार्म बनने से पहले प्रस्तुत करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले खबर चैट जीपीटी से आ रही है, जहां पे चैट जीपीटी ने बोला कि पीएम मोदी जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर है। दूसरी खबर साउथ कोरिया से आ रही है, जहां पे चेरी ब्लॉसम ने कह ढा दिया। और तीसरी खबर भारत के मुंबई राज्य से आ रही है, जहां पे नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया बहुत ही बड़ा कल्चरल सेंटर। नमस्कार दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं बकैती के 4 फार्म। बकैती के 4 फार्म बनने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और पूरा एंड तक देखिए ये बुलेटिन, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद आपकी थोड़ी सी आंखें भी खुल जाए। तो आइए बढ़ते हैं बकैती के 4 फार्म। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक अभियान चला रखा है पीएम मोदी के अगेंस्ट, जिसमें वो पीएम मोदी को अनपढ़, गवार और तरह तरह के नाम से पुकार रहे हैं। इनफैक्ट दारू मिनिस्टर सिसोदिया ने जेल से लेटर लिख दिया कि हाँ भाई हमारा प्रधानमंत्री कितना अनपढ़ है। बट खबर ये नहीं है कि हाँ भाई केजरीवाल ने एक मिशन चला रखा है पीएम मोदी के अगेंस्ट। खबर ये है कि चैट जीपीटी, जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी ने मोदी को बोला कंट्रोवर्शियल लीडर। दरअसल हमारे एक रिपोर्टर मोदी के ऊपर निबंध लिखना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। और जैसे उन्होंने चैट जीपीटी में मोदी के बारे में डाला, तो चैट जीपीटी बोला मोदी तो कंट्रोवर्शियल लीडर है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता सबटल जी के पास। जी हाँ, सबटल जी इज बैक, सबटल जी इज बैक, सबटल जी इज बैक। सबटल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी कृष्ण जी, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे वापस से आया हूँ। दरअसल मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, आप लोगों ने मुझे सुप्तले बोला, सबटल बोला, तरह तरह के नाम लिए, जिस वजह से मैं गुस्सा हो गया था। मैं दूसरी नौकरी की तलाश में गया था, मैं सच बोलूँ तो, बट मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं वापस आ गया हूँ। बाकी मैं इस न्यूज पे यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी एक बहुत ही प्रभावशाली नेता है और मोदी जी भी जो बहुत प्रभावशाली नेता है। दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए देश के लिए, दिल्ली के लिए, ताकि इंडिया और देश का विकास हो सके। बाकी मैं केजरीवाल जी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनका जो हमला है ये एक बहुत ही निराशाजनक हमला है। उनके खुद के एजुकेशन मिनिस्टर जो अभी जेल में है और वो दारू बेचते हुए पकड़े गए थे, तो उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। लेकिन जो चैट जीपीटी ने किया है वो बहुत ही गलत किया है। दरअसल मैं ही वो रिपोर्टर हूं जो मोदी जी के ऊपर निबंध लिखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने चैट जीपीटी में डाला कि हाँ भाई मोदी के बारे में बताओ, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई प्रधानमंत्री ये है, वो है, ये है, बट नीचे आ गया बट वो कंट्रोवर्शियल है। मैं चैट जीपीटी और अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी कंट्रोवर्शियल पता नहीं कैसे है, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे नवाजा है। हमारे कोरिया में सियोल पीस अवार्ड दिया गया उनको, रशिया ने अवार्ड दिया, फिलिस्तीन ने अवार्ड दिया, यूएई ने अवार्ड दिया, बहरीन ने अवार्ड दिया और कितने ही सारी कंट्रीज ने अवार्ड दिया। तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कैसे हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। और अगर ये चैट जीपीटी बोलता है तो मेरे हिसाब से हमारे जो लोगों को एक आवाज उठानी चाहिए इसके अगेंस्ट। कैमरामैन हाथ वाला ट्राइपॉड के साथ मैं सरल कुमार लेता हूं आपसे विदा। ओवर टू यू कृषि जी। सबटल जी को देख के मैं बहुत ही खुश हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, इसको देख के मैं बहुत ही दुखी हूं। तो आइए अब चलते हैं अपने संवाददाता निब्बी कुमारी जी के पास। निब्बी कुमारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, कौन सी कंट्रोवर्सी? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। हाय निब्बी जी, कितनी क्यूट है। तो आइए बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की। दूसरी खबर ये है कि साउथ कोरिया में चेरी ब्लॉसम ने कह डाया। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरा गुलाबी गुलाबी हो गया, पूरा मतलब पेड़ गुलाबी, गाल गुलाबी, और जो भी कपल्स है वो हाथों में हाथ लिए चेरी ब्लॉसम की रील बनाते हुए दिखाई दिए। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता सिस्टम जी के पास। सिस्टम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आ गए आप लोग। पूरे साल में सिर्फ 6 दिन आते हैं जब ये सारे के सारे पेड़ ऐसे हरे भरे तो सुंदर हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि चेरी ब्लॉसम आता है। लेकिन इस मतलब जो भी है ऊपर, उनसे देखा नहीं जा रहा कि बच्चे खुशी खुशी ये दिन अच्छे से व्यतीत कर पाए, साथ में लड़का लड़की घूम पाए। पता है क्या हुआ? परसों सारी बारिश आई और सारे पत्ते जो सारे झड़ गए। आज तक हम कहता है सिस्टम खराब है, ये सही करो, वो सही करो, लेकिन आज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसने जो भी है ये सारे पत्ते झाड़ दिए, बच्चों की खुशी उनसे छीन ली। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिस्टम मुझे लग रहा है यहाँ का नहीं, हर जगह गलत है। ये सिस्टम सही करना पड़ेगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट में करके बताइए। आप बताते ही नहीं हो क्या तरीका है ये, आपको बताना पड़ेगा। आपका भी सिस्टम सही रहना चाहिए, समझो मेरी बात, बहुत जरूरी है ये चेरी ब्लॉसम। ठीक है, सिस्टम जी का सिस्टम कभी ठीक नहीं हो सकता, ये तो मैंने रियलाइज कर लिया है। इस मामले में और भी ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने संवाददाता निब्बी कुमारी जी के पास। निब्बी कुमारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैंने सुना तो था कि चेरी ब्लॉसम बहुत सुंदर है, लेकिन मैं तो चेरी ब्लॉसम से ज्यादा सुंदर हूँ। और निब्बी जी कितने क्यूट हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर के पास। तीसरी खबर ये कि मुंबई में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें बहुत ही नामी ग्रामी हॉलीवुड की हस्तियां, बहुत ही विदेश की हस्तियां और बहुत ही सारी इंडिया की हस्तियां आई थी। ये इवेंट दरअसल अंबानी ने किया था। अंबानी ने एक नया कल्चरल सेंटर लॉन्च किया है, जिसमें वो इंडिया का कल्चर को दिखाएंगे और एक तरह से बढ़ावा देंगे। इस इवेंट में स्पाइडरमैन भी आया था। स्पाइडरमैन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए सलमान खान और शाहरुख खान में हो गई लड़ाई। बट खबर ये नहीं कि इनकी लड़ाई हो गई, खबर ये है कि यार ये एनएमएसीसी क्या है। दरअसल हमारे सूत्रों ने तहकीकात करी और तहकीकात में पाया कि इनके इंस्टाग्राम पे बहुत ही फॉलोअर्स है। मेरे पास भी कुछ आ जाए।
बट ये लोग करते हैं बस 3 प्रोफाइल को फॉलो। जी हाँ, बस 3 प्रोफाइल को फॉलो। आप लोग सोचोगे यार ये तो मोदी को फॉलो करते होंगे, या फिर बिल गेट्स को फॉलो करते होंगे, या फिर मस्क को फॉलो करते होंगे, लेकिन नहीं, ये फॉलो करते हैं जियो को। जी हाँ, यही है स्कैम, फॉलो फॉर फॉलो बैक। इतनी सारी हस्तियां बुलाई गई इसी इवेंट के लिए ताकि हम फॉलो फॉर फॉलो खेल सकें। आइए इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने संवाददाता सप्तल जी के पास। सप्तल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा स्कैम है। जी हाँ क्रेजी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। देश और विदेश की दुनिया की सारी हस्तियां आई थी। स्पाइडरमैन आया था जिसके लिए होड़ लग गई थी। शाहरुख खान सलमान खान की लड़ाई हो गई कि हाँ भाई मैं फोटो खिंचाऊंगा, मैं स्पाइडरमैन। लेकिन जैसे कि आपने पूरी न्यूज अपने आप से दे दी है, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं कि ये जो स्कैम हमें पता चला वो बहुत ही खुफिया स्कैम है। क्योंकि हमको लगा कि वो 3 लोग जो फॉलो कर रहे होंगे वो अडानी होंगे, मोदी जी होंगे और अमित शाह जी होंगे, लेकिन नहीं, वो फॉलो कर रहे थे जियो को। किसी से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कैम है फॉलो फॉर फॉलो बैक, ये बहुत ही दिनों से चला आ रहा है। बहुत ही लोग करते हैं कि हाँ भाई फॉलो मुझे कर, मैं तुझे फॉलो करूंगा, सब्सक्राइब मुझे कर, मैं तुझे सब्सक्राइब करूंगा। लेकिन ये इस स्तर पे हो सकता है, ये हमको आशंका नहीं थी। आप सोचिए उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो बस 3 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो मिलियंस फॉलोअर होंगे वो जाके उन 3 फॉलो प्रोफाइल को देखेंगे, हाँ भाई ये क्या है, इसमें क्या खास है। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी है, मतलब एक प्रमोशन स्ट्रेटेजी है। जहां तो मुझे नजर आया, वैसे तो बहुत ही अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है कि इंडियन कल्चर को दिखाना, इंडियन कल्चर को बढ़ावा देना, और पूरी देश और दुनिया की जो हस्तियां आई थी उन्होंने इंडियन कल्चर को देखा। लेकिन ये स्कैम हमने ब्रेक किया, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये हमने ब्रेक किया, तो इसका क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। वैसे तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमें बताइए और केसी जी को बताइए। केसी जी, ओवर टू यू। हमारे जो ट्राइपॉड है हाथ वाले वो थक गए हैं, गिनने वाले हैं, तो हम आपके पास चलते हैं। केसी जी, ओवर टू यू। सप्तल जी, सो गुड टू सी यू। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने संवाददाता निब्बी कुमारी जी के पास। निब्बी कुमारी जी, क्या हाल है आपके? ओह, क्या कहना चाहेगी आप? हाँ, मैंने भी देखा और वहाँ बहुत लोग आए थे और सब कुछ बहुत सुंदर था। बट मैं क्या करूँ, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। हाय निब्बी जी, सो क्यूट। तो देवी और सज्जनों, आज का समाचार यहीं तक था। हम फिर से मिलेंगे, जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय हिंद।